हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.2। तो इसमें आप असल मीन्स समझेंगे कैसे, मतलब कि आपकी फॉरियर सीरीज वर्क करती है। तो देखें बच्चों, वो कहता है हमें कंसीडर अ पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी। देखें वो कहता है कि एक पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसको आप कंसीडर कर लीजिए विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई। ठीक है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक खास किस्म का बच्चों लम्हा होता है फ्रीक्वेंसी का, ये उसमें प्रेजेंट किया गया है। ठीक है जी, डेट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि इसमें बच्चों जितने भी सिग्नल होंगे ना उनके अंदर ये इतना मतलब कि पोटेंशियल होगा कि वो 2 पाई तक का चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, आगे कहता है डेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3.25, यानी कि उसे 3.25 जो इक्वेशन है उसमें प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि आपको ये नीचे नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के तौर पे दिया जाएगा, ये उसके बाद ये हिस्सा, ये सारा क्वेश्चन है, नॉट दिस आंसर। ठीक है, ये आपको लाजमी दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो बच्चों क्या है, वैसे आपको फार्मूले याद करने चाहिए। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपने याद करना, जरा गौर कीजिएगा। ये बच्चों आपने फार्मूला याद कर लेना, ये देखें ये फार्मूला है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, जे के सॉरी के भी है ओमेगा नॉट टी। तो बच्चों इसने बोला था ओमेगा नॉट, इसने बोला ना आपका जो पोटेंशियल है वो 2 पाई तक है, तो ओमेगा नॉट 2 पाई एफ होता है। ठीक है, 2 पाई एफ, तो एफ को उसने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे टी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लिहाजा उसने ओमेगा नॉट को 2 पाई से मेंशन कर दिया। बाकी वो आपको सिग्नल लाजमी देगा, ये वाला, ये जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, के की लिमिट है बच्चों -3 से 3 तक, ये जो आपके बुक वाले ने दिया हुआ है। ठीक है, सारी मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, या मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं इसको सारा मेंशन करके फिर हम बात करते हैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपके सामने ये सारी वैल्यूज मेंशन कर दी हैं। ठीक है जी, अब हमने सिग्मा के रोल को प्ले करना है यहाँ पे और एक्स ऑफ टी को यहाँ पे प्ले करवाना है। ठीक है, तो देखें एक्स ऑफ टी की आपको एक फिर इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। देखें एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, अब देखो सिग्मा का रोल प्ले हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा। सिग्मा बच्चों -3 से स्टार्ट होता है और 3 तक जाता है, ये हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो देखें हम पहले -3 वैल्यू पुट करेंगे, फिर 2 पुट -2, फिर -1, फिर इसी तरह से 0 1 2 3 सारी वैल्यूज पुट की जाएंगी। ठीक है, और देखो पहले -3 के ए की जगह हमने पुट करना है, तो देखो आ जाएगा ए -3 और ई की पावर जे के 2 पाई टी। अब बच्चों देखो के यहाँ पे मेंशन है ना, तो के की जगह जब -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको -6 कर देगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस कह सकते हो आप इस तरह से, यार इसको क्या गया माइनस जे। ठीक है, माइनस को मैं शुरू में ले आया और 3 2 बार 6 हो गया। ठीक है, 6 ओमेगा सॉरी 6 पाई टी, ओके हो गया। अब आगे आओ, अब देखो बच्चों -3 के बाद हम पुट करेंगे क्या, -2। तो जब -2 पुट होगा तो ये आ जाएगा ए की -2 सॉरी पावर कह जाता होता हूं, ये इसकी बेस है। ठीक है, तो a -2 ई की पावर जे के। अब देखो हम -2 पुट कर रहे हैं, देखो बच्चों जब के की जगह -2 पुट होगा, वो माइनस जो मैं शुरू में ले आया और जो 2 है 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 4 कर देगा, यानी कि ये आ जाएगा जे शुरू में आ गया -j और जो 2 2 बार 4 हो गया, तो 4 पाई टी इस तरह से आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब जब मैं -1 पुट करता हूं बच्चों, देखो इसके बाद -1 ही पुट होगा ना, a -1। अब देखो जब -1 पुट किया के की जगह तो क्या होगा, e की पावर -j बस हो जाएगी, बाकी एज इट एज आ जाएगा 2 पाई टी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों आगे आ जाए, अब देखें हमने अभी सब कुछ पुट नहीं किया, अभी 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो मैं अब 0 पुट करता हूं। तो अब मैं बच्चों 0 पुट करता हूं, देखें इसके बाद 0 ही आता है ना, तो प्लस ए 0 हो जाएगा बेसिक। ठीक है, और ई की पावर देखें 0 हो जाएगी जब के की जगह 0 पुट होगा, तो ये ओवरऑल 1 हो गया, मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस ए की पावर अब 1 होगी, ए की बेस 1 होगी, और ई की पावर देखो जब यहाँ पे 1 पुट होगा तो ये एज इट एज आ जाएगा, यानी कि ई जे 2 पाई टी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें जब 2 पुट करेंगे तो ए 2 ई, अब यहाँ पे जब 2 पुट होगा 4 हो जाएगा, यानी कि जे 4 पाई टी। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है जब 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, A3 ई की पावर जे 6 पाई टी। ठीक है, यानी कि वो के की जगह 3 पुट हो जाएगा ना, तो 3 2 बार 6 होता है, ओके हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ बच्चे मार खाते हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे आपका। तो अब देखो मैं वैल्यूज पुट करूंगा। सबसे पहले मैं बच्चों ये जो a की पावर 0 है ना, इसके साथ देखें e वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं स्टार्ट में ले आऊंगा। एक a की बेसिक 0 जो कि वैल्यू उसकी 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, शुरू में मैं ले आया, ये 1 आ गया, ये तो डन हो गया। ठीक है, मैंने टिक लगा दिया ऊपर ताकि मुझे याद रहे। अब देखो
अब आपने पता है क्या करना है, जिनकी बच्चों मतलब कि ये सेम है ना 2 पाई टी, आपको पता है जो अपने पास काज वगैरह होते हैं, यानी काज टी का अगर आप फार्मूला याद करो, आप काज टी का क्या फार्मूला था, ई की पावर जे टी प्लस ई की पावर माइनस जे टी ओवर 2, ये इसका फार्मूला था काज का। तो हम इसको लेके जाएंगे कोसाइंस यानी कि साइनोसाइडल की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लेके जाएंगे। दैट्स वाई जिनकी मतलब कि ये सेम है ना, यानी कि 2 पाई जिनके पास इसका इसका 2 पाई है एक, और एक इसका 2 पाई है, ये देखें इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूंगा, देखें प्लस। अब a1 की क्या वैल्यू है बच्चों, a1 और a-1 देखें दोनों सेम है, और दोनों a1 और वो भी a-1 दोनों सेम है, यानी कि इनका जो वो रैंडम नंबर है वो भी सेम है। 1/4 दोनों के स्टार्ट में आ जाएगा ना, तो देखो बच्चों मैंने दोनों में से 1/4 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या रह गया, e की पावर j2 पाई टी, ठीक है, और दूसरे का रह गया प्लस ई की पावर माइनस j2 पाई टी। अब देखो ये दोनों भी डन हो गए, ये और ये। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो प्लस। अब मैं 4 पाई टी वाले की बात करता हूं, ये देखो 4 पाई टी वाला a2 और a-2 दोनों का देखो बच्चों, a2 और a-2 दोनों की वैल्यू भी सेम है, और दूसरे नंबर पे इनका मतलब कि वो भी सेम है, ये क्या नाम है यार, इसको क्या कहते हैं, ये चक्कर, यानी कि 4 पाई टी बच्चों, ये जो है ना 4 पाई टी, ये असल में उसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, यानी कि एक सिग्नल 1 सेकंड के अंदर कितनी दफा मुकम्मल होता है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बताती होती है। तो देखो इन दोनों में से फिर a की पावर -2 और a2 ये दोनों कॉमन आ गए, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, तो 1/2 बाहर आ गया, और इन दोनों को मैंने 1/2 कॉमन लेके इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको, ये भी और ये भी डन हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया e की पावर j4 पाई टी, और दूसरा हो गया प्लस e की पावर -j4 पाई टी, ठीक है। अब लास्ट देख लीजिए, अब आता है a3 की बारी। तो देखो a3 के जो वैल्यू है a3 और a-3 की, वो है 1/3। तो दोनों में देखो बच्चों 1/3 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो a3 और a-3 यहाँ पे है, और इन दोनों के अंदर जो पाया जाता है वो है 6 पाई टी, तो ये आ जाएगा देखें a e की पावर j6 पाई टी, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्लस e की पावर -j6 पाई टी, ठीक हो गया। अब बच्चों देखो मुझे इनको अगर काज वगैरह में कन्वर्ट करना है, तो इन सब के बटे में मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखें x ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, ये बच्चों 1/4 है ना, अगर इसको मैं क्या करूं, यानी इसका जो 1/2 को मतलब कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों, अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी अंदर मैं क्या करता हूं 2 से डिवाइड करवा देता हूं पूरी रकम को, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यानी ऐसे ही हुआ ना, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे यार मैथ को, अब मैं क्या करूँ, आपकी बेसिक भी इतनी कई बच्चों की होती है, मुश्किल होता है उनके लिए समझना। बच्चों इस तरह से यार, इस तरह मेरी बात जरा गौर से सुनना, इस तरह से समझ लो कि मैंने 1/4 को 1/2 कर दिया, यानी कि 2 × 2 कर दिया, वो जो 1/2 था इसके साथ 1/2 था, उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, तो दोनों के बटे में 2 आ गया ना। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो e की पावर j2 पाई टी प्लस e की पावर -j2 पाई टी, और दोनों का बटा सेम टू सेम 2, बिकॉज दोनों के बटे में 2 आना था। अब यहां पे देखो ये 1/2 अगर मैं अंदर ऑब्जॉर्व करवा दूं तो क्या होगा, मेरे पास वही फॉर्म बन जाएगी जो मुझे चाहिए, j4 पाई टी प्लस e की पावर -j4 पाई टी, और दोनों के बटे में 2 आ गया, क्योंकि दोनों के 1/2 दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ दोनों के बटे में 2 था, मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, यही समझ लें, ठीक है बच्चों। और लास्ट वाले में देखो 1/3 है ना, इसके अब मैं यहाँ पे 2 कैसे ला सकता हूँ, मैं बाहर क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पे, और उन दोनों के बटे में 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये हो गया 2/3, ठीक है। इस तरह से आपके बुक वाले ने किया हुआ, ये 2/3 हो गया, यानी कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो गया और अंदर 2 से डिवाइड हो गया। तो बाद में जब आप उनको मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होगा, देखें प्लस e की पावर -j6 पाई टी, ठीक है, और इन दोनों के बटे में आ गया 2। अब देखो बच्चों आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, देखें 2 फिर से कैंसिल हो जाते हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2/2 है के लिहाज से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर से वही फॉर्म बन जाती है, यानी कि हमने मैथ के किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो देखो अब ये सारे काज वगैरह की फॉर्म में आ गए हैं, काज के फार्मूलाज बन गए, जैसे वो था काज ऑफ टी। अब देखें ये क्या है, वो था काज ऑफ टी और उसकी पावर थी ई जे टी, यानी कि टी के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी वो काज के साथ आएगी, काज मतलब कि टी के साथ मल्टीप्लाई खा जाएगी। देखें हमारे पास शुरू में तो 1 नहीं है, प्लस 1/2, और ये देखो बच्चों इसके टी के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका काज टी की जगह आएगा काज 2 पाई टी,
समझ आई मेरी बात की? ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। और उसके बाद देखो इसकी बात करूं तो ये देखो, ये बच्चों 4 पाई टी है, यानी कि इसके टी के साथ 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये बनेगा cos 4 पाई टी। और ये क्या है जी, ये देखें ये है 6t, यानी कि ये आ जाएगा cos 6 पाई टी। तो ये भी आपका सिग्नल डन हो गया, ठीक है। अब ये आपने इक्वेशन बनाई है, दिस इज योर मैथमेटिकली प्रूफ, आपने उसको देना है ग्राफिकली प्रूफ। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ग्राफिकली तौर पे मार खा जाते होते हैं, उनको बचाने के लिए हम बुक का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने हाथ का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो 1 है ना, ये तो सिंपल, इसका इतना लेना देना मतलब कि मसला नहीं है। अब देखो cos 2 पाई टी है ना, ये एक सिंपल मतलब सिग्नल है जो मतलब 2 पाई का चक्कर कवर कर रहा है, ठीक है। 2 पाई का चक्कर 1 सेकंड के अंदर। और ये जो cos 4 पाई टी है ना, ये 4 पाई, यानी कि ये देखो मेरी बात सुनना, अभी आपको समझ आ जाएगी। देखो cos 2 पाई जो है ना बच्चों, एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 2 पाई का, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है ना, ये वाला सिग्नल, ये 1 सेकंड के अंदर एक सर्कल यानी कि 2 पाई तक का, यानी कि यार 360 डिग्री तक का चक्कर मुकम्मल करता है, ठीक है। ये जो सिग्नल है ना बच्चों, ये वाला सिग्नल, ये 1 सेकंड के अंदर 360 डिग्री को 2 दफा कवर करता है। देखिए ये 4 पाई है, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये उस सिग्नल के कवरेंस को 2 दफा, यानी कि ये इसका डबल है। ये इसको डबल टाइम, यानी कि जो काम ये बच्चों कह लो 1 घंटे में कर रहा है, ये वो आधे घंटे में ही काम खत्म करके आधे घंटे में उसका डबल कर रहा है, ठीक है। cos 6 पाई टी पता क्या है? cos 6 पाई बच्चों ये इस तरह से देखो, अभी आपको अब मेरी कह ले लैंग्वेज सीधी आ जाएगी। देखें ये कह लो कि आपने ना बच्चों असाइनमेंट आपको मिली है, ठीक है। असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। टोटल उसके अंदर 4 क्वेश्चन है। तो ये जो बच्चा ना, ये कह लो कि एक क्वेश्चन कर रहा है असाइनमेंट का, ठीक है। ये उसकी बजाय 2 कर रहा है, ये उसकी बजाय 3 कर रहा है, यानी कि ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है। तो ये इस तरह से है सिग्नल। अभी मैं आपको इनके सिग्नल दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वो सिग्नल है, ये cos 2 पाई टी का सिग्नल है। देखो बच्चों ये कैसा सिग्नल है, यानी ये 1 सेकंड के अंदर देखो कितना मतलब कि स्लो चल रहा है, जबकि ये जो cos 4 पाई टी का सिग्नल है ये कितना फास्ट चल रहा है। मतलब कि ये जहां पे उसका एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है, वहां पे ये 2 चक्कर मुकम्मल कर रहा है। उसके बाद ये जो cos 6 पाई टी का चक्कर है, ये देखो, ये जो cos 6 पाई टी का सिग्नल है, ये क्या कर रहा है, ये उसकी बजाय 3 सिग्नल मुकम्मल कर रहा है अपने। दैट्स व्हाई दे आर फास्टर। अब मैं आपको समझाऊंगा यार, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। देन देखो बच्चों, cos 2 पाई टी, इस सिग्नल को मैं ड्रा करने लगा हूँ। बाद में ना कहना सर समझ नहीं आई, क्योंकि अभी अगर आप इसको मिस कर दोगे फिर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम 2-2 करके चीज़ें जमा करते जाएंगे, ठीक है। 2-2 करके देखो, ये आपका सिग्नल है cos 2 पाई टी वाला, ठीक है। तो देखो ये जो सिग्नल है ना बच्चों, ये इस तरह से चल रहा है, यानी कि ये चलना स्टार्ट हुआ है हमारे पास। ये देखो बच्चों, मैंने ये आपका cos 2 पाई टी वाला सिग्नल ड्रा किया, ठीक है। ये मैं ना आपको बताता हूँ ये आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। देखें, आपको ये चीज़ याद रखनी है, cos की डिग्रीज के लिहाज से आपने इसको ड्रा करना है। देखें, ये प्रीवियस में मुझे नहीं पता ये कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, आपने इस तरह से करना है बस कि cos 0 डिग्री पे ना अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। तो बच्चों देखो, जो cos की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, ठीक है, -1 होती है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वो होगी 1/2 और ये भी होगी 1/2। ये कैसे हुआ अब मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। इसके साथ 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी मैग्नीट्यूड्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्नल की। तो लिहाजा जहाँ पे 1 था, 1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 1/2 हो गया। और यहाँ पे ये -1/2 के मतलब -1 के साथ जब 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो -1/2 हो गया। यानी कि ये सिग्नल पहले पूरा सिग्नल था, अब ये हाफ हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की? अब देखो, हम पहले इसमें 1 प्लस करते हैं। तो देखो ये नया सिग्नल जो बनेगा वो किस तरह का बच्चों बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां पे इसकी वैल्यू 0 है बच्चों, 0 में जब हम +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले मैं इसकी सेंट्रल लाइन खींच लूं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां पे सेंट्रल लाइन की वजह से मार खाते हैं। ये देखें, यानी 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो लेट्स से हमारा 1 यहाँ पे है, ठीक है, ये 1 ये 0। तो देखो ये सिग्नल फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा,
ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती 2 तक गई, सॉरी 1.5 तक गई। देखें हमने बस इसकी हर एक वैल्यू में 1 जमा कर देना है, क्योंकि इसकी देखो हर 1 जमा हो रहा है, ये दोनों 1, ये हमारे पास सिग्नल है 1 + 1/2 cos 2 pi t का। ठीक है बच्चों, ये जो भी ड्रा हो रहा है, तो देखो हमने इसकी हर वैल्यू में 1/2 यानी कि 0.5 जमा करते जाना है। तो शुरू में देखो मैंने रॉन्ग तो नहीं कर दिया, नहीं बच्चों 1 जमा करते जाना, इस सिग्नल की हर वैल्यू में 1 जमा करते जाना। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 थी, मैंने इसमें 1 जमा किया तो ये 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1/2 जहाँ पे मैक्सिमम हुई थी, ठीक है जरा गौर करो, 1/2 जहाँ पे मैक्सिमम हुई थी वहां पे इसकी वैल्यू मतलब कि 0.5 थी। 0.5 में जब मैं 1 जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा 1.5, वो सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों देखो इसका ये वाला सिग्नल जहाँ पे 0 पे था, 0 में जब +1 करेंगे तो वो 1 पे ही आ रहा होगा। ठीक है, इतना तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये मैंने इसका एक राउंड थोड़ा सा ड्रा किया, इतना ये इतना हिस्सा जो है ये ऊपर अप हो गया है इसमें जब +1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है -1/2। -1/2 1 में से बच्चों हाफ निकाल दे तो कितना रह जाता है 0.5, यानी ये सिग्नल हमारा यहां तक डाउन जाएगा, यहां तक। उसके बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात की। तो देखो फिर से क्या होता है, ये 1/2 तक जाता है, यानी कि ये वापस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। देखो यहां से ऐसे आके ये इसका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बच्चों काफी मतलब कि मुश्किल हो जाता है ऐसे मेरे लिए भी इसको ड्रा करना, क्योंकि इतने तो आप समझदार हैं यार, मैं कोई एक्यूरेट इतना मैन नहीं हूं कि इतनी इसकी डायग्राम को एक्यूरेटली करके बना सकूं। तो ये देखो इसके ये वाले पॉइंट पे हम आगे। ठीक है, अब आगे देखो मैं बढ़ता जा रहा हूं तो इसकी वैल्यू फिर मैक्सिमम 1.5 पे फिर आ गई होगी। ठीक है, फिर से ये डाउन जाना स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। फिर से ये इतना डाउन जाएगी, फिर से ये अप जाएगी, फिर से ये ऐसे जाएगी। देखो ये जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपको आदत हो जाएगी, यानी कि आप समझ जाओगे क्या चक्कर है। तो ये ऐसे सिग्नल आपका हो गया। ठीक होगा, समझ आ गई। ये अब आपका सिग्नल है, और यही चीज आपको बुक वाले ने ड्रा करके दिखाई हुई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। ये देखिए उसका सिग्नल भी 0.5 से 1.5 के दरमियान दरमियान ऊपर नीचे घूम रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट सिग्नल पे। ये वाला सिग्नल आपको समझ आ गया ना। अब इसका मतलब आप पता क्या करेंगे, ये जो सिग्नल आया ना ये इतना सम है। अब हमने इसमें जब cos 4 pi t जमा करना है तो आगे नेक्स्ट आएगा, तो वो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे ड्रा करता हूँ। तो बच्चों यार वहाँ पे अगर मैं रजिस्टर पे समझाने बैठ गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चों cos 4 pi t में पता क्या गेम हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू है ना बच्चों, ये 1 और -1 के सेंटर में ना ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि इसके साथ देखो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं थी हो रही, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। और इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता मैंने बताई है, cos सिग्नल की मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, और सेंटर में 0 होता है। अब मुझे पता है आप सब ये पूछना चाह रहे होंगे सर इसका सिग्नल आप हमें कैसे, आपने ये बताया ही नहीं है, यानी आप हमें नहीं बता रहे तो हम कैसे करेंगे। देखो आपने पता क्या करना है, आपने अपने पास ना ऐसे वैल्यूज मेंशन कर लेनी है। यानी ये देखो यहां से लेके यहां तक होगा 0 पाई। ठीक है, यानी ये आपने जो फर्स्ट सिग्नल ड्रा करना ना वहां पे उसकी मतलब के डिग्रीज रख लेनी है कि कहां से लेके कहां तक कितने रेडियन है। देखो ये 0 पाई हो गया और यहाँ पे 2 पाई, यानी कि यहाँ पे आके एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है आपके सिग्नल का। तो इसी के अंदर अंदर आपने पता है क्या करना, जो नया सिग्नल बनाना ना इसी के नीचे आपने बनाना है और एक स्केल अपने पास रखना है वहां पे पेपर में। स्केल की मदद से आपने पता क्या करना है, स्केल की मदद से आपने ये करना है कि देखो जहां पे 0 से पाई के दरमियान यहाँ पे एक रेंज कवर हो रही है ना, वहां पे आपका पूरा एक सिग्नल कवर हो जाए। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 0 ये है और यहां पे आके पाई है, ये देखो इस पॉइंट पे पाई है, ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे पाई है। तो देखो इसने क्या किया हुआ है, इसने वहां पे एक पूरा सिग्नल ही मुकम्मल कर दिया हुआ है अपना यहां पे आके। यानी इससे ये चीज साबित होती है बच्चों कि जब 4 पाई टी होगी तो क्या होगा, जहां पे आपका 0 to 2 पाई सिंपल में 0 to 2 पाई में एक चक्कर मुकम्मल होता है, वहां पे ये 0 to 2 पाई के अंदर अंदर 2 चक्कर मुकम्मल कर लेगा। देखो इसने एक चक्कर ये मुकम्मल कर लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। फिर इसने आगे क्या किया, ये देखो जहां पे आगे जाके ये 2 पाई है, यहाँ पे ये है 2 पाई, ये इसका 2 पाई है। तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो फिर से एक चक्कर मुकम्मल कर लिया ऐसे ऑसिलेट करके, ये देखो ये दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। ठीक है, यानी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। जहां पे आगे एक राउंड के अंदर वो आपका प्रीवियस सिग्नल एक मतलब 0 से 2 पाई के बीच के लम्हे में वो सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल कर रहा था, ये क्या कर रहा है 2 चक्कर मुकम्मल कर रहा है। तो फिर बच्चों आप क्या करोगे, देखो अब जरा गौर करना,
शुरू में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.5, तो इसकी वैल्यू 1 है। देखो 1 प्लस 0.5 करके इसने इसको 1.5 कर दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.5 हो गई हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे इसका सिग्नल, यहाँ पे ये मैक्सिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है, उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी थी, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है बच्चों, 1 थी या नहीं, ज़्यादा डीप चला गया मैं, काफ़ी बच्चों क्या लें कि इसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, चलें फिर भी आपको समझाना तो है। अब देखो ये इसने पता कैसे किया, ये देखो बच्चों मुझे समझ आ गई है, ये देखें यहाँ पे हमारी जो एक वैल्यू आ रही थी वो थी 1.5 से थोड़ा सा इसने ना, देखें इसने सिग्नल पहले कवर किया हुआ है ना हमारा, ये सिग्नल इससे थोड़ा पीछे है, तो लिहाजा वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 में से जब -1 किया तो वो डायरेक्ट 0 पे चली गई है, ठीक है। ये देखें ये 0 पे आ गई है, ये वैल्यू 0 पे है। उसके बाद इसने फिर से आगे जब बढ़ा तो देखें इसकी वैल्यू फिर ये यहाँ कहीं पे आ गया, यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1.5 है, 1.5 में जब उसने +1 किया तो वो 2.5 हो गई, यहाँ 2 कह लें, 2 हो गई, ठीक है। 2.5 और 1.5 इन्हीं के दरमियान ये वैल्यू बार बार ऑसिलेट कर रही हैं। और इसी तरह से फिर इसने ये तीसरा सिग्नल भी ड्रा किया। तीसरे सिग्नल में देखो बच्चों, ये देखो ये 0 है ना, इसी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ये देखो ये 0 हो गया, और उसके बाद ये देखो ये पाई, ठीक है, और ये 2 पाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 0 से 2 पाई के दरमियान 3 चक्कर मुकम्मल कर रहा है, ये देखो ये हमारा हो गया पूरा एक चक्कर, फिर ये पूरा हो गया दूसरा चक्कर, यहाँ पे आके ये दूसरा चक्कर, और ये यहाँ पे आके तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। यानी ये यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच 3 चक्कर मुकम्मल कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। 3 या ढाई या इतने कह लो, 3 ही चक्कर मुकम्मल कर रहा होगा। तो देखो उसके अकॉर्डिंग ना फिर इसने भी इसकी भी मैग्नीट्यूड जमा की है बच्चों, 2/3 से ज़रब खा के इसकी मैग्नीट्यूड आई हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल ड्रा हुआ है। तो वैसे मुझे तो लगता है इतना जो कॉम्प्लिकेटेड कह लो ड्रा करने वाला जो है ना उस्ताद आपको थोड़ा रिलीफ देंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बच्चे से नहीं ड्रा होता। वैसे मुझे उम्मीद आप कर पाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप कर पाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने बस इनकी वैल्यूज़ मेन मेंशन कर देनी है और कोई चक्कर नहीं है। तो ले जी आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई हो।